प्राइम मिनिस्टर से सहाफ़ी दिल बर्दाश्त हैं, उनके नोटिस में नहीं है ये बात, तो वो शामदियों से टोले से निकल के जेन्युइन सहाफ़ियों की तरफ प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो देनी पड़ेगी। आपने देख लिया हमारे तंजीम में कोई 2 नंबर सहाफ़ी नहीं आया, यानी हमने कोई भर्ती नहीं किया इधर उधर से लेके हाल भर दिया हो। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं यहाँ। आज हैदराबाद जो है जर्नलिस्ट का भी हमने ऐलान कर दिया, वो आए हुए हैं। सहाफ़ी बेसिक मुल्क का मज़दूर होता है। मुल्क का मज़दूर जो है उसने तो अपना काम करना है और अपना उसी काम से उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। तो अगर सहाफ़ी को हम दबाएंगे और उसको काम करने से या किसी भी फील्ड में उसको मुश्किल दरपेश आती है तो यकीनन उसका घर डिस्टर्ब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सिरारी और आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा कन्वेंशन हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान भर से सहाफ़ियों की जो मुख्तलिफ़ यूजेस हैं वो आई हैं इस कन्वेंशन में, और इस कन्वेंशन का मकसद जो है वो यूजेस के मसाइल के ऊपर बात करना था, और ख़ुसूसन जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से जो एक हुकूमत मुजवज़ा एक बिल लेके आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन होना थी। आइए हम इस हवाले से बात करते हैं कि सहाफ़ियों को जो हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए जो हुकूमत एक PMDA का बिल लेके आ रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो यूजेस हैं उनके सदूर का इस हवाले से क्या कहना है। जी, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर के सदर परवेज़ शौकत साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ है, तो इसमें ख़ुसूसी तौर पर जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से बात की गई है, और जो हुकूमत इस हवाले से एक PMDA बिल लेके आ रही है, तो इसके ऊपर क्या जो है वो आज इनके जो यूनियन है उसने इस पर क्या जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी बयान करें, और जो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं उस हवाले से सर हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है अभी के कोई बिल तैयार ही नहीं हुआ, अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। एक उन्होंने आउटलाइन दी है हुकूमत ने, और उन्होंने ये कहा कि हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उस तमाम स्टेक होल्डर के इनपुट लेंगे। हमने अपनी सिफारिशात, अपनी तजावीज़ ये तैयार करने के लिए कन्वेंशन बुलाया, और अपने मसाइल के हल के लिए तनख्वाहों की अदायगी, छांटियाँ, अपॉइंटमेंट लेटर, अदालतों में केस, अदालतों के ITNE के इख्तियारात में इजाफ़ा, इसके लिए हमने कन्वेंशन बुलाया था। अल्लाह का शुक्र है आपने देख लिया हमारे तंजीम में कोई 2 नंबर सहाफ़ी नहीं आया, यानी हमने कोई भर्ती नहीं किया इधर उधर से लेके हाल भर दिया हो। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं यहाँ। आज हैदराबाद जो है जर्नलिस्ट का भी हमने ऐलान कर दिया, वो आए हुए हैं। कोयटा से भी आए हैं लोग। मैं एक टेलीफोन पे 2 बंदे आ गए हैं। अब हम यूनियन का ऐलान कर रहे हैं जल्दी, और मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये यूनियंस के हिसाब से सबसे बड़ी यूनियन होगी, और बन चुकी है ये यूनियन, और हम आइंदा इलेक्शन भी कराएंगे। और जो मसाइल हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक हमारे अपोनेंट ग्रुप जो है वो टोटली मालकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके बहुत से जो इलीगल काम है बाज़ मालकान के, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये धरना दिया गया था। मैं उस धरने से मैंने ये सबक सीखा कि कारकुनों की बात होनी चाहिए, हम कारकुनों के मसाइल के लिए करेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम अदारे बंद करने के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते अदारे बंद हों, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि अदारे खरबों रुपये कमाएँ और अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दें। उनके जो जायज़ मसाइल हैं उनके मालकान के हम साथ देंगे, जो अपने मुलाजमीन को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हैं, और कोई रखने का कानून है, कोई निकालने का कानून, उस पर अमल करते हैं। मैंने APNS के इजलास में ना, ये स्टैंडिंग कमेटी इजलास में सारे मालकान, मेरे ग्रुप के मालिक भी मौजूद थे, तो मैंने जो तकरीर की है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप देख लें। इंशाल्लाह
ये वर्कर कन्वेंशन वर्कर के हकूक़ के लिए है। वहाँ मालकान अगर हमारे हकूक़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमसे बात करें। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी PFUJ राजा रियाज साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आज जो PFUJ वर्कर्स के ज़ेरे तमाम यहाँ पर एक कन्वेंशन का अहतमाम किया गया है, तो इस कन्वेंशन में जो सहाफ़ियों को मौजूदा मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से एक हुकूमत भी बिल लेके आ रही है जो PMDA का बिल है, तो इस हवाले से आज आपकी मुख्तलिफ UGs के साथ मुशावरत हुई है, तो क्या आज आप अपना लाइहा अमल देंगे और हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMDA एक ऐसा कानून है जिसके बारे में कोई 2-3 माह से कहा जा रहा है, लेकिन उसकी कोई कंक्रीट शक्ल या उसका कोई मुसव्वदा अभी तक शेयर नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने एक 14 नुकाती एक उसको प्रपोज़ल भेजा था मुख्तलिफ तंजीमों को, तो वो हमें भी मिला। तो हमने बेहतर जाना कि PFUJ अपने तौर पर उसको करने के बजाय हमने तमाम एफिलिएटेड यूनिट्स जो हैं उनको बुलाया और उनके साथ हमने मुशावरत की। तो उस मुशावरत की रोशनी में हमने एक अपना प्रपोज़ल तैयार किया है और ये कल से हमारा कन्वेंशन जारी है। हमने कल रात एक पूरा 4 घंटे का सेशन किया जिसमें हमने तमाम सीनियर जर्नलिस्टों को और अपने उहदेदारान को बुलाया और उनके साथ बात की। तो हमने जो 200 का कंसर्न सामने आया है उसमें ये आया है कि शायद पुराने तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए जाने से उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर होंगे। तो हमने ये तजवीज़ किया है कि जो पुराने कवानीन हैं वो जैसे कि निकोसा है, ITNE का अदारा है, इनको ख़त्म नहीं किया जाए, इनके अंदर बेहतरी लाई जाए। बाकी इंशाल्लाह मीटिंग हम कंक्लूड करेंगे और इनकी तजावीज़ की रोशनी में गवर्नमेंट ने भी अभी तक चूँकि अपना बिल शेयर नहीं किया, वो बिल आ जाता है तो ये सारी तजावीज़ हमारे सामने होंगी, तो हम उसके बिल के अंदर जो भी तरामीम बनती होगी, वर्कर्स की जो डिमांड होगी, वो हम उसको इनकॉर्पोरेट करके हम गवर्नमेंट को वापस भेजेंगे। शुक्रिया सर। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट आयशा मसूद साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आज PFUJ वर्कर्स के ज़ेरे तमाम यहाँ पर एक कन्वेंशन का अहतमाम किया गया है, तो यहाँ पर जो मौजूदा सहाफ़ियों के हालात हैं उस हवाले से एक जो हुकूमत भी बिल लेके आ रही है PMDA बिल, तो उसके ऊपर डिबेट हुई है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि ये वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, UGs का होना चाहिए। सहाफ़ी इकट्ठे होंगे और मिलकर हकूक़ की बात करेंगे तो हुकूमत सुनेगी भी और तवज्जो भी देगी। इनफरादी कोशिशों में और इज्तमाई कोशिशों में बड़ा फ़र्क होता है। तो जैसे कि आज तमाम पाकिस्तान से आए सहाफ़ियों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताया, अपने अपने ख़यालात को बताया। साफ ज़ाहिर है जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं उनकी बड़ी मुश्किलात से गुज़र कर वो सहाफ़त करते हैं और जब अपने ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से निभाते हैं तो फिर जब मीडिया मालकान भी इंडस्ट्री की शक्ल में हो गए हैं तो वो अब सहाफ़त से हटकर एक तजारती पहलू ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, तो उसमें फिर जो सहाफ़ी हैं उन लोगों का इस्तेसाल भी होता है। तो एक तो मिलकर आवाज़ उठाना ताकि मुत्तहिद होकर चलें तो उनके मुतालबात मंजूर हों। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जब पोजीशन में थे तो सहाफ़ियों के हकूक़ की बात करते थे। ये मैं तस्लीम करती हूँ कि सहाफ़ियों ने भी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। मुल्क की सलामती के मामलात अपने हाथ में ले लेना, सियासी पार्टियों के आलाकार बन जाना और फिर कुछ और लोगों के आलाकार बन जाना, फिर हमारा बुरी बात है कि लिफाफा जर्नलिज़म शुरू हो गया। ऐसी सारी चीज़ें हमें छोड़नी होंगी। जेन्युइन नज़रियात के साथ सच्ची सुच्ची सहाफ़त करेंगे तो फिर हमारे मुतालबात भी पूरे होंगे। और इमरान ख़ान को मीटिंग्स करनी चाहिए और सहाफ़ी जो हैं उनसे मिलना चाहिए, वो भी मखसूस लोगों से मिलते हैं। मौजूदा जो PMDA बिल लाया जा रहा है इसमें क्या समझते हैं कि जो तमाम स्टेक होल्डर हैं, जो सहाफ़ियों की जितनी तंजीमें हैं, उनको इसमें शामिल करके कोई मुतफ़िका फ़ैसला करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि ख़ान साहब ने तो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद नहीं ना सहाफ़त की जिस तरह आप सारे लोग या हम लोग करते हैं, तो क्या ज़रूरत है? ये ठीक है कि हमें भी अपने गिरबानों में झांकना है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी भी तो गुजारनी है ना। जिस तरह बेरोज़गार हुए बहुत सारे सहाफ़ी, जॉब से निकाले गए, मैं उनकी नहीं बात कर रही जो कि भर्ती के हैं और 2 नंबर हैं, वो जैसे आज भी बात हुई। जो जेन्युइन सहाफ़ी है उसका बड़ा एहतराम होना चाहिए, वो आपका बड़ा अहम सतून है आपके। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो शामिल करें UGs के मेंबरान को। सहाफ़ियों से जब मिलते हैं तो वो फिर वो उसी मखसूस तबके में, माफिया की खुद बात करते हैं और फिर मखसूस तबके में ही वो
लोगों से मिलते हैं, माफिया को ही सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ से हट के असल सहाफ़ियों से मिलें और 3-4 मरतबा मीटिंग्स करें मुख्तलिफ यूजेस के नुमाइंदों से, और फिर उनसे सुनें कि वो क्या कह रहे हैं और फिर उस पर अमल करें, तब कोई ऑर्डिनेंस लाए। इस तरह नहीं कि सहाफ़ी तो मौजूद ही नहीं है और आप अपनी मर्ज़ी से करें। बेशक कि हमें अपनी खामियों पर भी नज़र रखनी है, लेकिन हुकूमत को बड़ी तवज्जो देनी होगी। ख़ास तौर पर इमरान खान को अभी तक आ जा रहा है जी डिलीवरी नहीं कर रहे, और सहाफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ भी दिल बर्दाश्ता हुए हैं प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर से सहाफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं, उनके नोटिस में ही नहीं है ये बात। तो खुश आमदियों से टोले से निकल के जनरल सहाफ़ियों की तरफ प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो देनी पड़ेगी। RIUJ के सदर शेख यासिर शहजाद साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनके ज़ेर तमाम आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स का जो 2 रोज़ा कन्वेंशन हुआ है, इसमें सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ख़ुसूसन जो बात की गई है, जो एक बिल जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट लेके आना चाहती है PMDA के नाम से, तो ये क्या कहते हैं इस हवाले से कि इसमें जो सहाफ़ियों के जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होगा या सहाफ़ियों के लिए मज़ीद जो है वो मसाइल पैदा होंगे? जी बहुत शुक्रिया नुमान। असल में हम लोगों का जो 2 रोज़ा कन्वेंशन था, जो हमारे पूरे पाकिस्तान में यूजेस थी, PFUJ के जो चैप्टर थे, उनमें हम लोगों ने जो यूजेस बुलाई थी उसमें 9-10 जो हमारी यूजेस हैं वो हम लोग ये देखना चाह रहे थे जो PMDA बिल है उसको हम रिफ्यूज़ नहीं करना चाहते। यानी जब तक उसको जो अभी उन्होंने जो 14 नकात दिए हैं, हम ये चाहते थे कि उसको पहले पढ़ा जाए, उस मसवदे को समझा जाए, फिर रिजेक्ट किया जाए। हमारे जो अंगेस्ट जो हमारे मद्दे मुकाबल पार्टीज़ हैं, उन लोगों ने मालकान के हक़ में करोड़ों रुपया लेके अपोजिशन से उन्होंने एहतजाज भी कर दिए, मुजाहरे भी कर दिए, अब क्या कहते हैं धरने भी दे दिए। तो उसमें आप अगर देखें वो जो 14 निकात हैं उसमें 8 निकात जो है मीडिया वर्कर्स के हक़ में हैं, 6 निकात जो हैं वो हमारे जो वर्कर जर्नलिस्ट हैं उनके लिए हैं। लेकिन जो मीडिया वर्कर्स हैं इस पूरे किरदार में वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। एक तो हमने उनको अपने साथ मिलाया, और जो एपनिक्स थी, जो तमाम जो नॉन जर्नलिस्ट की तंजीम का जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है उनके लोगों को बुलाया, और हम लोग ये मसवदा लाना चाह रहे हैं कि अपना मसवदा बना के दें। कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट की अच्छी नहीं हैं, हम उनके साथ भी नहीं हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को पढ़े लिखे बगैर उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। तो हम लोग ये चाहते थे कि इस चीज़ को देखा जाए। हम बहुत अब जल्द अपना जो हमारे यूजेस हैं अपने हर चीज़ दे के जो चीज़ें वर्कर्स के फ़ायदे के लिए, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मालकान और क्या कहते हैं गवर्नमेंट आपस में आमने सामने आ गई है। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, मालकान गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट मालकान को सपोर्ट करती है। पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, और जब आमने सामने आए हैं तो अपोजिशन पार्टी, जिससे सियासत देखे सहाफ़त का, इन सियासी वर्करों से हम लोगों ने सच सामने लाना है। ये उन लोगों से पैसे ला के सामने ले आए हैं और उन लोगों के लिए धरने पे बैठ गए हैं, इज़ रॉन्ग वे। और इंशाल्लाह ताला आपने देखा कि हमने इस्लामाबाद में बैठ के बहुत कामयाब PFUJ का जलसा इनकाद किया। तमाम पाकिस्तान से यूजेस बुला के हमने बड़ा बेहतरीन जो है निज़ाम बनाया। तो इंशाल्लाह ताला आपको हम पता है कि हमारे जो कायद हैं परवेज़ शौकत हमेशा वर्कर्स की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, तो हम तो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वर्कर्स के लिए हम जो यहाँ पे आपने देखा कई लोग बिल के ख़िलाफ़ भी थे, कई लोग बिल के हक़ में भी थी। ये मुख्तलिफ लोगों के नज़रिए थे। ये जो हमारी वर्कर्स की तंजीम है ये मुकम्मल तौर पर जमहूरियत की तंजीम है। इसमें अपना राय देना इस तरह नहीं है दूसरी तंजीमों की तरह कि जिस तरह डिक्टेटरशिप चलती है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे फैसला नहीं थोपा जाता। तो आपने देखा बड़ी मायने खेज 2 दिन की कन्वेंशन चल रही है, आज इख्तिताम पजीर हो रही है। तो इंशाल्लाह अब बहुत जल्द हम तकरीबन इस मंथ के एंड पे या नेक्स्ट वीक में लाहौर जा रहे हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पे एक कन्वेंशन मुनक़्क़द कर रहे हैं। वहाँ पे जाके हम जो हमारा जो मसवदा बनेगा इस माह के अंदर हम गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे। है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर्स के ज़ेर तमाम जो 2 रोज़ा एक सहाफ़ती कन्वेंशन हुआ है, तो क्या समझती हैं सबसे पहले कि ऐसी जो यूजेस के कन्वेंशन हैं उसका सहाफ़ियों को कितना फ़ायदा है, और दूसरे नंबर पे जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हवाले से यहाँ पे आज डिस्कशन की गई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना सदीकी
اور 2 روزہ کنونشن جو ہو رہا ہے جرنلسٹ کے حوالے سے ان کے حقوق کے لیے ایک اچھی ایفٹ ہے. اس طرح کی ایفٹس ہونی چاہیے کیونکہ نیو آنے والوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی، ایک تو یہ آپ ان کے حقوق کے لیے لڑتے بھی ہیں اور نئے آنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے ان کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ جب تک آپ ڈگری لیتے ہو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ بلائنڈ کھیل رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو کنونشن ہے یہ نئے آنے والوں کو ویلکم بھی کر رہا ہے اور جن جرنلسٹ کو، نیو آنے والوں کو نالج نہیں ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے. باقی صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کروں تو صحافی ہر دور میں پستا آیا ہے، تو صحافی کے حقوق جو ہیں وہ کبھی بہت زیادہ دبا دیے گئے ہیں، تو تھوڑے سے اجاگر کرتے ہی پھر دوبارہ اس کو صحافیوں کا گلا دبانے تک کا آ جاتا ہے. صحافی بیسک ملک کا مزدور ہوتا ہے. ملک کا مزدور جو ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اپنا اسی کام سے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. تو اگر صحافی کو ہم دبائیں گے اور اس کو کام کرنے سے یا کسی بھی فیلڈ میں اس کو مشکل درپیش آتی ہے تو یقیناً اس کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ہمیں یہی کوشش کرنا چاہیے جرنلسٹ کو جتنا ہو سکے ہم ان کے حقوق کے لیے ایفرٹس کریں، کنونشنز کریں، ان کو پروموٹ کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم انہیں سہولیات فراہم کریں، کیونکہ ہم ایک پوری ہماری کمیونٹی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سیو ایسے ہی کریں. اس وقت رائل ٹی وی سے جرنلسٹ موجود ہیں عبداللہ عباسی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے زیر اہتمام 2 روزہ کنونشن ہوا ہے، اس میں جو صحافیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کے حوالے سے جو ان کی تجاویز ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کنونشن کا جو ہے وہ کیا اثر ہوگا، صحافیوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ میسر ہوں گے یا مزید جو ہے وہ صحافیوں کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں اضافہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے NN اردو کا بات کرتے چلیں تو خاص کر کے اس وقت جو ہمارا کنونشن کا انعقاد کیا گیا، اس میں بیسیکلی میڈیا کے جو خاص کر کے جو لو طبقے سے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی، ان کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی. اور PFUJ کے صدر پرویز شوکت صاحب نے یہ کنونشن کروایا اور ان کے ساتھ RIUJ کے ورکرز شیخ یاسر شہزاد صاحب تھے اور بڑا پیارا کنونشن کروایا. بلکہ یہاں پہ کثیر تعداد میں ملک بھر سے صحافیوں نے شرکت کی اور بڑے بھرپور انداز میں شرکت کی، اور انشاءاللہ ان کا بھی ایک ہی منشور ہے سب کا کہ صحافیوں کے حقوق ان کی دلیز پر دیے جائیں. کہ ایسے کنونشن ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ابھی ایک میڈم نے بھی یہی بولا ہے کہ جو آنے والے نئے صحافی ہوتے ہیں انہیں ذرا اویئرنیس ہو جاتی ہے. باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف کا دور آیا، مشرف کا دور آیا، اب عمران کا دور ہے. ہر حکومت نے، ہر حکمران نے صحافی کا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا، نہ ایسا چلے گا. جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں ملنے چاہیے اور نہ کوئی دے گا تو ہم چھین کے لیں گے. نہ صحافی ڈرنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے. انشاءاللہ جو ہمارے حقوق ہوں گے ہم وہ